हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आपका केएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज यहां पर ब्लड रिलेशन चैप्टर लेके आया हूं। ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो पहले हम बताते हैं इसमें कि ब्लड रिलेशन कहते किसको है। ब्लड रिलेशन वह रिलेशन है जिसमें हमारा ब्लड का रिश्ता हो। जैसे हमारे भाई बहन का रिश्ता होता है, ब्लड का रिलेशन है। पिता का पुत्र का, माता का पुत्र का, पुत्री का पिता का, ये सब सारा एक दूसरे से ब्लड रिलेशन का रिलेशन है। इसी को हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं। हम यहाँ पर पुरुषों के लिए प्लस लेंगे और स्त्रियों के लिए माइनस ले लेते हैं, ताकि हमें समझाना आसान हो कि ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं। और फिगर में भी इंडिकेट करना होगा आगे चल के, इसलिए प्लस और माइनस का हम यूज़ करेंगे। जैसे यूज़ करना है फिगर को वो भी हम बताते हैं। जैसे ए किसी का पिता है, ए पिता है, तो ए का हम प्लस दे देंगे ऊपर में, तो ये ए पिता हो गया। किसी का यहाँ पे दिया हुआ नहीं किसका है, इसलिए ए पिता है। ए भाई है, किसी का भी भाई है, तो ए जो है ये भाई बन गया। तो वैसे ही बी माता है, बी माइनस ये माता हो गई। बी भाभी है किसी की, तो वो भी बी माइनस हो गई। इसी तरह से हम निगेटिव से ही, मतलब माइनस के साइन से ही हम स्त्रियों को दिखाएंगे और प्लस के साइन से हम पुरुषों को दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 3 साइन लिया है। ये हमारा ऊपर की ओर एरो है, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, और ये हमारा पति पत्नी के लिए प्लस का साइन लेते हैं। तो देखिए इसको हम समझाते हैं कि कैसे इसको पीढ़ी को शो करेंगे हम इससे एरो से। देखिए यहाँ पर ए पिता है बी का, तो ए पिता हो गया बी का। तो जो भी पिता है इसमें, तो जैसे ए पिता है तो ए इसको यहाँ रखेंगे और एरो ये हो गया, और बी यहाँ नीचे रहेगा बेस में। तो ए पिता है बी का। ये अभी कंप्लीट फिगर नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चल रहा है ए माता है या पिता है, इसलिए हम यहाँ पर पिता का जो है यानी पुरुष का साइन देंगे। तो ये उनसे एक ऊपर साइन है, तो ये प्लस उनका पिता हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा ए है भाई बी का, तो जो ए है भाई है, किसका भाई है, तो बी का। तो ए भाई बना भी नहीं है, इसमें भी हम प्लस डाल देंगे, तो ये भाई हो गया। अब बी का पता नहीं हमको ये भाई है या बहन है, लेकिन बी का भाई ए है ये हमको पता है, इसलिए एक को हम भाई बनाएंगे। यहाँ पर उसी तरह से देखिए बी पति है सी का, तो बी जो है पति है सी का, यानी बी पति है, तो बी प्लस हो जाएगा। अब पति है तो सी तो पत्नी ही होगी, यानी सी हो गया माइनस। इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना तो समझ ही सकते हैं, जब बी पति है सी का तब सी माइनस ही होगा, यानी उसकी पत्नी ही होगी। यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं, ए पिता है बी का और बेटी है सी का, यानी इसको हम फिगर में शो करते हैं। ए जो है पिता है तो किसका पिता है, बी का पिता है। अभी पिता देखिए यहाँ पर बना नहीं है, इसको पी बनाना है इसको। ए जो है अब पिता है प्लस डालने से। अब यहाँ पे दिया हुआ है सी का बेटी है, तो बी जो है सी का बेटी है, तो पिता तो ये है, तो इसकी पुत्री तो हुई, लेकिन और इसके साथ माता होगी इनकी। सी जो है वो बी की माता होगी, तब सी जो है बी जो है सी की बेटी बनेगी। आपको ये क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं, ए पिता है बी का और बेटी है सी का, यानी देखिए यहाँ पर जो है ए पिता का रोल कर रहा है बी का, तो इसको प्लस होगा ही। और यहाँ पे सी जो है माता है इसकी बी की, यहाँ लिखा हुआ है ना बी का जो यहाँ बेटी है सी का, तो फिर सी का बेटी कैसे बनेगी, यहाँ पिता तो उनका है तो उनकी माता सी होगी। यहाँ पर देखिए हम एक पीढ़ी ऊपर का क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें ए दादा है बी का और बी पोता है सी का। ये हमको बताना है फिगर के, ताकि रिलेशन बता सकें फिगर से। तो देखिए ए दादा है बी का, ए दादा है
तो किसका दादा है, बी का है। तो ए दादा है तो पहले इसको ए प्लस कर देंगे, और दादा है तो इसका एक बेटा भी होगा बीच में, और ये बी जो है इसका दादा हो गया। देखिए बी का पिता होगा प्लस, अब इसका जिक्र यहाँ पे नहीं है इसलिए सिर्फ इसको प्लस डाल दिए हैं, और ए जो है इसका दादा हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट, जो बी पोता है सी का, जो बी है इसका पोता है सी का है, तो फिर यहाँ तो ए इसका दादा है, तो और किसका पोता हो सकता है, बी पोता है ए का, तो फिर और किसका पोता हो सकता है, उसकी दादी होंगी वहाँ पे, इसकी दादी हो गई यहाँ पे सी माइनस, तो ये सी का पोता भी हो गया। देखिए हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिए हैं, ए चाचा है बी का और सी माँ है बी का। तो फिर इसको हम फिगर के समझाते हैं आपको। जैसे ए चाचा है बी का, तो चाचा है तब एरो हमारा ऊपर की ओर होगा क्योंकि पीढ़ी ऊपर की ओर है। बी का है चाचा, तो यहाँ तो चाचा है तो उनके जरूर भाई भी, यानी भाई होंगे जो बी का पिता होंगे, तो ये उनका पिता हो गए प्लस, और भाई इनका भाई होगा तो यहाँ पे कॉमा साइन ले लेंगे ताकि हमें पता चलेगा ना कि भाई है या बहन है। तो कॉमा है, इनके चाचा इनके पिताजी के भाई हैं इसलिए यहाँ पे हम कॉमा ले लिए। अब यहाँ ए चाचा है इनके, तो ए यहाँ पे हो गए। अब इनके चाचा है तो इनको प्लस कर देंगे ताकि ये यहाँ पे ये फिगर हो गया ए चाचा है बी के। तो फिर इसी तरह से यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, सी माँ है बी का, सी माँ है बी का, तो बी का माँ सी होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए इनके पिताजी हैं, इनके बगल में यहाँ पे सी माता होंगी, लेकिन अभी माता देखिए कंप्लीट फिगर ये नहीं है, इसमें अभी माँ यहाँ माइनस का साइन होगा, तब ये बी की माँ भी हो गई। देखिए यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लिए हैं जिसमें ए मौसी है बी का, तो बी की मौसी है तो बी यहाँ पे होगा। अब इनकी मौसी है यानी एक पीढ़ी ऊपर तो जरूर होंगी, तो बी की मौसी है यानी उनकी माँ होंगी तभी उनकी मौसी है। अब मौसी है तो उनकी बहन होगी, तो और जो इनकी मौसी कौन है, ए, तो इनकी मौसी ए मौसी हो गई सी। अब यहाँ पर माइनस दे दिए इनके ए, तो ये मौसी बन गई बी की। अब यहीं पर मान के चलिए और जोड़ दे कि सी जो है मामा है बी के, तो फिर मामा है, तो देखिए यहीं पर कॉमा दे दें, इधर दें, यहाँ जो है सी मामा हो गए। आज मैं आपके लिए बस इतना ही, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वहीं तक मैं बता रहा हूँ। कल मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको इसके थोड़े जो क्वेश्चन टफ जो होंगे थोड़ा वो लेके आऊँगा आपके लिए। ये जो अभी तक मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए हैं वो सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए किया गया है, ताकि आप इसे एरो का मतलब समझ सकें कि एरो पीढ़ी को दिखाता है ऊपर के, और माइनस जो है वो स्त्री के लिए यूज होता है, और जो प्लस है वो पुरुष के लिए यूज होता है। तो इसमें आप जो इस जो लास्ट फिगर देखे हैं इसको एक बार और देख लीजिए कि